आप जुलाना पहुंचे, तो क्या लग रहा है कि हरियाणा बीजेपी अच्छी? एक तरफा माहौल है। कल रात तक हम रोहतक में थे प्रचार के लिए, उससे पहले हिसार में थे, और जहां पे भी मैंने देखा है वार्ड वार्ड में इस तरीके से लोग खड़े हुए, लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के प्रति इतनी लगन और लगाव है, आस है, क्योंकि भाजपा मात्र वो पार्टी है जिसने एक मजबूत नेतृत्व दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में। हमारे स्टेट में चाहे मनोहर लाल जी जब थे, अब सैनी साहब हैं, जो नेतृत्व वो दे रहे हैं वो एक बहुत डिसिप्लिन्ड शासन को चला रहे हैं, जिसके तहत तमाम जिलों और तमाम वर्गों का लाभ होगा और हो रहा है। जुलाना की बात की जाए तो जुलाना में विधानसभा चुनाव था, तब विनेश फोगाट यहाँ से अच्छे मार्जिन से जीते थे, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट भी नहीं कर पाई है, तो क्या मानते हैं कांग्रेस से? कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है। आप अभी देखिए, सबसे बड़ा प्रमाण दिल्ली का चुनाव था। दिल्ली राजधानी है और पूरा देश की निगाह दिल्ली पे रहती। वहां पे लगातार तीसरी बार कांग्रेस नाकामयाब रही, अपने खाते तक नहीं खोल पाई। तो वही हाल हरियाणा में है, क्योंकि लोग पहचान चुके हैं, जान चुके हैं इनके नेता केवल और केवल हवाई बातें अब कर रहे हैं, क्योंकि कोई जमीन पे कोई जनाधार रहा नहीं। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोगों ने आशीर्वाद दिया है सेंटर में, स्टेट में, उसी तरीके से जो हमारा जो लास्ट ईयर जो ग्रास रूट का है वो भी लोग मजबूत करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि काम तभी हो सकेंगे पूर्ण रूप से जो भी सेंटर और स्टेट जो पैसा भेजता है योजनाओं के तहत, चाहे वो सीवर लाइंस की हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की बात हो, और अन्य जो समस्याएं हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स बना रखी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने और स्टेट ने, वो तमाम लाभ अपने ये जो लोकल बॉडीज के तहत वो लोगों के भलाई के लिए लग सके। तो मेरी प्रार्थना है कि अपने तमाम यहाँ पे 14 के 14 यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको जिताएं, सबको जिताएं, और यहाँ पे खूब अपने विकास और प्रगति में और भी ज्यादा हिस्सा यहाँ पे होगा। फिर विनेश फोगाट ने आपकी जो बीजेपी की नेता रेखा शर्मा उसको लेकर कड़ा प्रहार किया, तो कहा था कि अगर रेखा शर्मा हमारे बुरे समय जब हम सड़कों पर बैठे हमारा साथ देती तो मैं भी उनके लिए वोट मांगती और उनकी टिकट की मांगती, लेकिन रेखा शर्मा ने राजनीति का काम किया। इन बयानों पे क्या टिप्पणी करनी है? लोगों ने तो अपना जवाब दे दिया है। लोगों की क्या राय है अपने मतों के द्वारा उन्होंने बार बार बीजेपी को जिताया है, और आप देखिएगा कि यही आज के दिन आप सब जानते हैं कि जुलाना में एक तरफा माहौल है, कमल का फूल सारी जगह खिलेगा। तो ये इन बयानों पे, हर बयान पे क्या जवाब देना। कांग्रेस कह रही कि मैम कि बीजेपी में परिवारवाद ज्यादा, जो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, किरण चौधरी बात की जाए या फिर राव नरवीर सिंह की बात की जाए, तो उन्होंने अपने बच्चों को सेट किया है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। कोई किसी को सेट नहीं करता भाजपा में। भाजपा पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है और उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो कोई भी लेवल के कार्यकर्ता हो, सबसे पहले भाजपा में कार्य करता है और उसी तरीके से टीम वर्क होता है। जिसकी जहां ड्यूटी लगती है वो अपने डिसिप्लिन तरीके से वहां पे लगता है। कांग्रेस में तो एक इंसान के हाथ में सब कुछ दे दिया था और वो उसको परिवारवाद कहते हैं। जब वो फिर डिसीजंस लेने लग जाए और उस प्रकार के डिसीजंस ले जहां पे पार्टी को भारी नुकसान हो और खुद ही अपना ताजपोशी की तैयारी करता रहे हरदम, इसलिए पार्टी ने खामियाजा भुगता उस चीज का। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भी चर्चाएं कि वे बीजेपी में जा सकते हैं और कहीं अब तो मैं क्या कह सकती हूँ उस पर। मेरा वो तो पार्टी की राय जो है वो हमें बिल्कुल स्वीकार है, और मेरे ख्याल से एक ना एक दिन पूरी कहीं दीपेंद्र हुड्डा की नहीं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जा रही है, लगता है तमाम कांग्रेस पार्टी टूट के कहीं भाजपा में ना द्वार पे खड़ी हो कि प्लीज हमें ले लीजिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बने उनके फैसले दिल्ली से होते हैं, यहाँ से कुछ अपने फैसले नहीं ले सकते। ये हमारी खुश नसीबी है कि डिसिप्लिन तरीके से सबकी सब टीम वर्क करते हैं। जो सेंटर का जो मामला है वो सेंटर से आता है, और स्टेट का और सेंटर का जब पार्टनरशिप होती है तो और काम होते हैं। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि ये कहने वाली
कि वहां से आते हैं, यहाँ से आते हैं। स्टेट स्टेट की लेवल होती है, और क्योंकि पार्टी एक है तो ऑब्वियसली एक बहुत तालमेल जबरदस्त है, और इसलिए लोगों का भी उस चीज का लाभ होता है। गुरुग्राम से जी बीजेपी के नेता राव नरवीर सिंह उसके बयान को कांग्रेस बता रही है कि जिस तरीके से बयान दिया कि आप चाहे वोट दो या ना दो, लेकिन बीजेपी का ही मेयर यहाँ से बनेगा, तो क्या हमारे उसमें? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोग सब कुछ है, और हम जो भी हैं लोगों के कारण हैं। और भाजपा वैसी पार्टी है जो जमीनी स्तर पे जुड़ी हुई है। बहुत यहाँ पे विनम्र तरीके से वोट मांगी जाती है, और जितने भी जो लोग हैं वो केवल एक कार्यकर्ता नहीं है, वो एक परिवार के सदस्य के रूप में सब जुड़े हुए हैं, और पूरा हरियाणा प्रदेश एक परिवार है। तो मेरा तो यही सोच है, और इसी तरीके से राजनीति। महिलाओं के